if you have understood everything. Example number 9. An insect trapped in a circular groove of a radius 12 cm moves along the groove steadily and completes several revolutions in 100 seconds. What is the angular speed and the linear speed of the motion? B. Is the acceleration vector a constant vector? What is its magnitude? So क्वेश्चन बहुत सिंपल है. क्या बोल रहा है, एक इंसेक्ट ट्रैप्ड हो गया एक सर्कुलर ग्रूव के अंदर जिसका रेडियस है 12 सेंटीमीटर. तो वी विल सॉल्व इट दिस वे. ये हमारा एक सर्कुलर ग्रूव हो गया, इंसेक्ट इसमें घूम रहा है, घूमे जा रहा है, जिसका रेडियस दिया हुआ है ऐसे करके घूम रहा बेचारा. रेडियस है 12 सेंटीमीटर्स. तो दिस रेडियस लेट्स राइट डाउन, रेडियस इज 12 सेंटीमीटर्स. आपको ना क्वेश्चन सॉल्व करते समय ना थोड़ा यूनिट्स का ध्यान जरूर रखना होगा. ओके, वेरी गुड. अलॉन्ग द ग्रूव स्टडीली, एक मीन स्टडीली मीन्स एक यूनिफॉर्म स्पीड से घूम रहा है. एंड कंप्लीट 7 रिवोल्यूशन इन 100 सेकेंड. 7 चक्कर लगा लेता है इसके, 7 रिवोल्यूशन इन टोटल टाइम टेकन इज 100 सेकेंड. तो एक रिवोल्यूशन में कितना चक्कर लगाएगा? 100 डिवाइड बाई 7. तो एक चक्कर निकाल सकते हो. नाउ व्हाट इज़ द एंगुलर स्पीड? एंगुलर स्पीड बताओ कितनी है, कितने रिवोल्यूशन पर सेकेंड, यही तो होता है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा. तो आप निकाल सकते हो. एंड द लीनियर स्पीड ऑफ द मोशन, आपको सारे फार्मूला में तो एंगुलर निकालना है, लीनियर वेलोसिटी भी निकालनी है. और इज़ द एक्सेलरेशन अ कांस्टेंट वेक्टर, ये पूछ रहा है. इज़ द एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है यदि यूनिफॉर्म स्पीड से घूम रहा है तो जो एक्सेलरेशन वेक्टर है क्या वो कांस्टेंट है, और यदि है तो व्हाट इट इज मैग्नीट्यूड होता है. एंगुलर एक्सेलरेशन आपको मालूम है क्या होता है, v²/r. ये निकाला था सेंटीमीटर एक्शन. v इज़ अ कांस्टेंट वैल्यू, v क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी जो ना ये कांस्टेंट है, रेडियस कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट ही होगा. ये आप ऐसे प्रूव कर सकते हो. ओके, उसकी मैग्नीट्यूड निकालना, यदि v निकाल लिया, r आपको दिया ही हुआ है, तो आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हो. तो सबसे इम्पोर्टेंट पहले हम एंगुलर वेलोसिटी निकालना है. टाइम और हमको रेडियस और नंबर ऑफ रिवोल्यूशन दिया हुआ है. तो लेट्स राइट डाउन. सो वी विल से एक फार्मूला हमको याद है, v = ω/r. क्या है? v = ω. दैट मीन्स मुझे यदि ओमेगा मालूम चल गई तो मैं v निकाल सकता हूँ. r मुझे मालूम है, तो हम ओमेगा निकाल लें सबसे पहले. अब देखो ये चीज़ घूम रहा है, कौन घूम रहा है? ये एक इंसेक्ट. तो r रेडियस है तो हम सरकमफ्रेंस निकाल सकते हैं. तो एक चक्कर टोटल 7 चक्कर लगाए, टोटल सेकंड इतना लिया. एक चक्कर का टाइम कितना होगा? 100 डिवाइड बाई 7. तो एक का मालूम है, और एक चक्कर लगाने में उसने टोटल टाइम कितना लिया, टाइम मालूम है. डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? 2πr. दिस इज़ द डिस्टेंस. तो लीनियर वेलोसिटी निकल गई. तो लेट्स राइट डाउन द टोटल डिस्टेंस 7 सेकंड में कितना ट्रेवल करेगा? 7 × 2πr. 7 चक्कर लगाए तो एक में 2πr, 7 में 7 2πr. इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया उसने. इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया, यदि मैं उसको एक स्ट्रेट लाइन में रख दूं तो v आ गया. तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टोटल टाइम इज़ v. तो वी कैन से, सो पहले तो वैल्यू रखते हैं. 7 × 2 × पाई की वैल्यू 22.7 × 12. अब याद रखो हम यहाँ यदि सेंटीमीटर रख रहे हैं तो आंसर फाइनल में सेंटीमीटर में लिखेंगे, अदरवाइज मीटर में कन्वर्ट करना इज़ ऑलवेज बेटर. ओके, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल इज़ 528 सेंटीमीटर्स. velocity is total distance upon total time. This is the average velocity. Total distance 528 divided by total time is 100 seconds. Let's write down 528 upon 100. So we can say the velocity is 5.28 centimeter per second. यदि velocity निकल गई, r मालूम है, तो ओमेगा निकल गई. ओमेगा निकल गई तो एंगुलर वेलोसिटी आ गई, पहला सॉल्व हो गया. और एक्सेलरेशन v निकल ही चुका है, तो एक्सेलरेशन v²/r. तो एक्सेलरेशन भी निकल गया. तो ओमेगा निकाल लो पहले, v/r डालोगे तो द वैल्यू इज़ 0.44 रेडियन पर सेकेंड. अब एक चीज़ याद रखना, हमने ये सेंटीमीटर पर सेकेंड में रखा था, तो हमें वेलोसिटी जो आई हमारी क्या है? रेडियन पर सेकेंड. एंगुलर वेलोसिटी हमेशा एंगल में होती है, और एंगल क्या होता है? रेडियन में हमने लिया है, राइट. रेडियन और थीटा डिग्री में याद रखना कि आपको पाई = 180 डिग्री होता है, राइट. 180 डिग्री, पाई की वैल्यू क्या होती है? इज़ इन रेडियंस. 0.44 रेडियन पर सेकेंड. ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है. ओके, सिमिलरली एक्सेलरेशन निकाल लो, v²/r. v हमें दिया हुआ है. लेट्स पुट दोज वैल्यूज एंड वी सॉल्व इट. वी फाउंड आउट द एक्सेलरेशन इज 2.3232 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर. दिस द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन. तो हमारे सब आ गया. या हम थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख दें 2.32 सेंटीमीटर पर सेकेंड. एक्सेलरेशन इज़ ऑलवेज कांस्टेंट. उसकी मैग्नीट्यूड जो होगी ये हमने निकाल दी. तो दिस वे वी हैव सॉल्व दिस